हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET PG वाला। वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर जहां पे आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं रिगार्डिंग एडमिशन इन BHU, दैट इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। यस डियर स्टूडेंट्स, आप सब CUET PG एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, विच इज अ गेटवे टू मल्टीपल यूनिवर्सिटीज ऑल अक्रॉस द कंट्री। बट आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन है नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद भी, यूनिवर्सिटी वाइज क्या क्राइटेरिया अलग है। तो यहाँ पे मैं आपको BHU के एडमिशन के रिगार्डिंग जो कंफ्यूजन है स्टूडेंट कम्युनिटी में, उस पे कुछ क्लैरिटी देना चाहती हूँ। ऑफिशियल सोर्सेज के माध्यम से ही हम बात करेंगे। वी आर हेयर ऑन CUET PG की वेबसाइट। NTA का जो CUET PG का सेक्शन है NTA वेबसाइट पे, उसको हमने खोल रखा है। आप देख रहे हैं इट्स exams.nta.ac.in/CUET-PG। ठीक है जी, आप यहां जाएंगे, आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा जहां पे आपको दिख रहा है कि CUET PG का एप्लीकेशन विंडो सेम है। जिस सवाल के साथ आज मैं एप्लीकेशन विंडो लाइव है, जिस सवाल के साथ आज मैं डील कर रही हूं, वो सवाल ऐसा है कि क्या BHU और JNU के जो कोर्सेज हैं वहां पे मास्टर्स के एडमिशन के लिए क्राइटेरिया सेम है। थोड़ा सा डिफरेंस है, स्लाइट डिफरेंस। कौन सा? वो थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस आपको ऐसे समझ में आएगा कि अगर आप BHU से मास्टर्स करना चाहते हैं, लेट्स से आप MA इन हिस्ट्री करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ सब्जेक्ट हिस्ट्री होना चाहिए इन केस ऑफ BHU। अगर आप JNU में MA इन हिस्ट्री करना चाहते हैं तो ऐसी किसी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। जस्ट आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए विद मिनिमम परसेंटेज, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बट हिस्ट्री एक सब्जेक्ट के रूप में आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन JNU ने हमें नहीं दी है। ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देखते हैं हम। व्हेन यू विल कम टू दिस इंटरफेस, आप देखेंगे कि यहाँ पे CUET PG 2025 का रजिस्ट्रेशन विंडो लाइव है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इंफॉर्मेशन बुलेटिन को आप देखेंगे, यू विल बी सीइंग कि यहाँ पे लिखा हुआ है CUET PG 2025 के एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इनटू सेंट्रल एंड अदर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज आर लाइव। यानी इस प्रक्रिया में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है, इसकी पूरी लिस्ट दी हुई है। उस पर चलते हैं, बात करेंगे। 2 जनवरी से 1 फरवरी तक ये फॉर्म्स लाइव है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भर दिए होंगे, नहीं भरे हैं तो आप भर सकते हैं। लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, सर्वर डाउन हो जाता है, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ सकते हैं, तो बेसिकली आपको अभी सही समय है उसे भरना होगा। ठीक है जी, जब आप यहां देखेंगे तो लिखा हुआ है द डिटेल्स ऑफ द प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज या अदर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज आर अवेलेबल ऑन देयर रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स एज वेल एज ऑन दिस वेबसाइट। इस वेबसाइट को आप प्रेस करोगे, वापस से यहां आ जाओगे, यूनिवर्सिटीज सेक्शन में आपको जाना है। यहां पे आप जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए एम कर रहे हैं, आपके लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका कोर्स, सबसे पहली इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है वो है आपका कोर्स, और दूसरा कोर्स के बाद यूनिवर्सिटी। देखो, सपोज मुझे पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है और मुझे पॉलिटिकल साइंस कहीं नहीं मिल रहा और मैं हिस्ट्री में चले जाऊं मास्टर्स के लिए, तो ये आगे के मेरे करियर के पाथ को इंपैक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि मुझे इसी सब्जेक्ट में मास्टर्स करने के बाद आप PhD का भी एम कर रहे होगे। डेफिनेटली मास्टर्स इज नॉट द एंड, है ना। आप PhD का एम कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप या रिसर्च स्कॉलर बनने का एम कर रहे हैं, तो आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए। तो मेरा सजेशन है आप सबको कि आप अपने सब्जेक्ट को पहली इंपॉर्टेंस दें एंड फिर यूनिवर्सिटी को सेकेंड इंपॉर्टेंस दें व्हाइल सीकिंग एडमिशन इन मास्टर्स प्रोग्राम। एंड ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ का, आपके करियर का, कि आप सही यूनिवर्सिटी और सही कोर्स में खुद को एनरोल करें। उससे आपके आगे के फ्यूचर पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। चलिए बात करते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी अमेठी एंड लखनऊ मेन कैंपस। इसके बारे में कुछ न्यूज आई थी। इन्होंने रिसेंटली कहा है कि ये JRF वालों को पहले प्रेफरेंस देंगे इन PhD एडमिशंस। जो आपके लिए रेलिवेंट नहीं है तो इसको अभी हम किनारे रखेंगे। आपके एडमिशन के लिए जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे है BHU विच इज वेरी मच you can say loving option for all the students, favorite options for many students. जब आप BHU के पेज पे जाएंगे तो you will find यहाँ पे सारे आपके कोर्सेज, डिग्रीज, प्रोग्राम्स एंड टेस्ट पेपर कोड लिखा है, प्लस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा है। मैं आपको CUET PG वाला पे COQP 11 जनरल LLB के पेपर की तैयारी कराती हूँ। तो हम देखते हैं कि अगर आपको BHU में एडमिशन लेना है तो COQP 11 आपके कहाँ कहाँ पे काम आ सकता है।
सो COQP11 आपका काम आएगा व्हेन यू विल बी अपियरिंग फॉर, when you will be, this is 12 for MBA COQP 12 जनरल MBA का पेपर, जिसकी भी तैयारी आप COET PG वाला पे करते हैं, वो आपको MBA में हेल्प करेगा फॉर गेटिंग एडमिशन इन MBA। ठीक है, उसके लिए आप मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं, COQP 11 को ढूंढते हैं। कहां है इस लिस्ट में COQP 11? COQP 11 की जब हम बात करते हैं, जस्ट एक एग्जाम्पल देकर के मैं आपको बहुत सारी चीजें क्लियर करना चाहती हूं। फिर आपका COQP 12 आ गया, जो कि मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट आप करना चाहते हैं, वहां हेल्प करेगा। एंड नाउ वी हैव COQP 11। COQP 11 का पेपर आपने क्लियर किया, कट ऑफ क्लियर किया। सो मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, मैं खुद BHU की एल्यूमिनाई हूं। मास कॉम वाले एंड लॉ वाले बहुत जबरदस्त डिबेट किया करते थे BHU के फेस्ट में पार्टिसिपेट करती थी मैं, देखती थी मास कम्युनिकेशन वाले और लॉ वालों के बीच में बड़ी कड़ी टक्कर रहती है वहां पे। खैर एनीवेज, COQP 11 मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन मास कम्युनिकेशन एंड मास्टर्स ऑफ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, मास्टर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। देन आफ्टर दैट आपका है मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी एंड पेलियोग्राफी। ये सारे कोर्सेज आप परस्यू कर सकते हैं अगर आपने COQP 11 क्लियर किया है। एंड अलोंग विद दैट आपकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, जैसे कि सिंस COQP 11 इज अ जनरल पेपर, तो यू विल फाइंड आउट कि आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए इन एनी डिसिप्लिन या फिर इक्विवेलेंट, जहां पे मिनिमम आपको 50% मार्क्स मिले हों। ठीक है, ये तो जनरल पेपर है, यही आपका जनरल ही इन एनी डिसिप्लिन यहाँ पे क्राइटेरिया है फॉर BHU। COQP 11 का और कहां प्रयोग कर सकते हैं? वी हैव डिस्कस्ड अभी तक आपके 4 कोर्सेज। बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के लिए भी COQP 11 का कट ऑफ आप यूज कर सकते हैं। यहां पे आपकी जो क्राइटेरियाज है उसको आपको चेक करना है, वेदर यू आर एलिजिबल फॉर दिस और नॉट, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स, राइट। एंड यहाँ पे COQP 11 से मास्टर ऑफ वोकेशन इन रिटेल एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, अगेन अ जनरल पेपर का बेनिफिट। आप इस हिसाब से इस पूरी लिस्ट को चेक कर सकते हैं। मास्टर ऑफ वोकेशन इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, एंड नॉट ओनली दिस, COQP 11 मास्टर ऑफ वोकेशन इन फैशन टेक्नोलॉजी अपैरल डिजाइन। नॉट ओनली दिस, आई एम सेइंग आप ऐसे ही हर यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी को एम कर रहे हो उस यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया जा करके चेक कर सकते हो। ठीक है, सो दिस यू गॉट COQP 12 भी है यहाँ पर एंड 15 भी है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, ये तो चलो हो गई बेसिक बात, जनरल पेपर की बात। ठीक है, अब आपको समझना है यहाँ पे जो डिफरेंस मैं आपको बता रही थी BHU और JNU एंड अदर यूनिवर्सिटीज के बीच में। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल हियर ऑफ, लेट्स से वी टेक एग्जाम्पल ऑफ मास्टर्स ऑफ आर्ट्स और साइंस इन ज्योग्राफी। ठीक है, एक ये एग्जाम्पल लेते हैं HUQP 08 का। HUQP 08 ज्योग्राफी से आपको मास्टर्स करने में हेल्प करेगा। ठीक है, MSc या MA इन ज्योग्राफी। अब यहां पे BHU का क्राइटेरिया है कि आप MA इन ज्योग्राफी कर सकते हो। एक तो आपको चाहिए HUQP 18 का कट ऑफ, और दूसरा बैचलर्स ऑफ साइंस या आर्ट्स की डिग्री जिसमें 50% कम से कम नंबर आपके हो विद ज्योग्राफी एज अ मेजर सब्जेक्ट स्टडीड इन ऑल द ईयर्स, जहां पे आपने तीनों सब्जेक्ट में ज्योग्राफी, तीनों सालों में ज्योग्राफी पढ़ा हो। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं, देखिए मैंने ग्रेजुएशन किया था BA ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम BHU। तो BA ऑनर्स हमारे समय में कई साल पहले हुआ करता था कि आप ऑनर्स सब्जेक्ट लास्ट में चूज करते थे, लास्ट ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन। अब हो गया है कि आप फर्स्ट ईयर में ही ऑनर्स चूज कर लेते हो। तो जो सब्जेक्ट्स मैंने BA पार्ट 1 यानी ईयर 1 में पढ़े, BA ईयर 2 में पढ़े, फिर वही सब्जेक्ट्स जाकर के मैंने BA ईयर 3 में पढ़े, नहीं, ये BA ऑनर्स की डिग्री थी। तो मेरा मेजर हो गया पॉलिटिकल साइंस के कई सारे पेपर मैंने BA फाइनल ईयर में पढ़े, तब वो BA ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर आपके पास ऑनर्स नहीं है, BA की डिग्री है आपके पास, आपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों में पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, तो BHU कहता है एटलीस्ट ये क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए कि आपने तीनों सालों में पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है। मतलब जो मैं आपको BA की डिग्री या BA ऑनर्स की डिग्री बता रही थी, जहां पे आपने तीनों साल में पॉलिटिकल साइंस पढ़ा,
तो वही स्टूडेंट एलिजिबल है फॉर मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम BHU, which is not a criteria in JNU and others. Let's go to the page of JNU and understand this. Masters of Art और Science and Geography HUQP08, कम से कम आपको 50% नंबर और ज्योग्राफी ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट होना चाहिए जो आपने तीनों सालों में पढ़ा हो। ठीक है, वापस से यहाँ पे आते हैं इसी पेज पे और हम देखते हैं JNU का क्या क्राइटेरिया है। सिंस इट इज अगेन अ वेरी पॉपुलर यूनिवर्सिटी अमंगस्ट स्टूडेंट्स, इसलिए हम JNU को ले रहे हैं। JNU के आप पोर्टल पे जाएंगे, पेज पे जाएंगे, सो यू विल सी कि यहां पर यू हैव सीन सेम HUQP08 MA Geography, bachelor's degree in any discipline under 10+2+3 pattern of education with at least 45% marks. आपको किसी भी डिसिप्लिन में बैचलर डिग्री हो चलेगा। पैटर्न क्या हो, 10+2, 10+12, 12, देन आफ्टर दैट 3 साल का आपने कोर्स किया हो जहां पे कम से कम आपको 45% मार्क्स मिले हो, राइट। फिर उसके बाद कुछ रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज, उसको अभी रहने देते हैं, बट यहां पे आपने जरूरी नहीं है कि ज्योग्राफी पढ़ा। तो अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा है और आप ज्योग्राफी में ही मास्टर्स करना चाहते हो, आप BHU में एडमिशन ले सकते हो और मिनिमम नंबर जो है वो भी वेरी कर रहे हैं, कम से कम 50% चाहिए BHU के लिए, यहाँ 45% चाहिए JNU के लिए। दूसरा, अगर आपने अभी तक ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है, आप चाहते हो अब ज्योग्राफी पढ़ना या किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई हो सकता है, तो वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि आप BHU में इस क्राइटेरिया के साथ एडमिशन नहीं ले सकते। Then you can go for JNU in other universities, right? This is a major difference, जो कि स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज थे देख करके कि मैम हम किसके लिए एलिजिबल हैं किसके लिए नहीं। तो आप उसको एक बार प्लीज चेकआउट कीजिए एंड देखिए, डायरेक्ट खुद चेकआउट करोगे, खुद समझोगे तो आपको और हेल्प मिलेगी, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। कुछ नहीं समझ आएगा तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमसे पूछना, हम और वीडियोस बना के लाइव सेशन लेके आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। बट डेफिनेटली खुद से जाकर के ये वेबसाइट आप एक बार जरूर चेक कीजिएगा, इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। यहाँ पे आप देख रहे हो सारे अलग अलग आपके सब्जेक्ट कोड्स दिए हुए हैं और उसके प्रोग्राम के नाम भी दिए हुए हैं कि उस सब्जेक्ट कोड का पेपर क्लियर करने पे आपको कौन से प्रोग्राम में एडमिशन मिल सकता है, वो भी सारी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं। ठीक है, तो ये JNU के पोर्टल पे हैं हम, एंड लाइकवाइज यू कैन चेक फॉर ऑल द अदर यूनिवर्सिटीज जो भी पार्टिसिपेट कर रही है ये CUET PG एग्जाम की प्रक्रिया में, राइट। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इज ऑल्सो देयर, University of Hyderabad, Vishwa Bharati University, and many more universities are there, right? So this is it for today. I hope you all found this informative and stay tuned for more such videos. और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में बताइए, हम वीडियो के माध्यम से आपके जवाब देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।